जिनकी एक आवाज पर देश की आर्थिक राजधानी रुक जाती थी और हिंदुत्व की बुलंद आवाज सबके सामने नजर आती थी। ऐसी ही महान शख्सियत का आज जन्मदिन है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बाल केशव ठाकरे, यानी कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की। अखंड हिंदुस्थानच्या कैवारी प्रबोधनकार सुपुत्र देव देश धर्म मराठी मनाचे मानबिंदू हिंदू अस्मितेचे शिरोमणी हिंदुस्थान हिंदुस्थान एकमेव हिंदू हृदय सम्राट हिंदू धर्म रक्षक सरसेनापती महानेता माननीय शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे यांचा अपनी आवाज को, अपने विचारों को खुलकर रखने की ताकत रखने वाले बाला साहब ठाकरे जी की जयंती पर पेश है पॉजिटिव स्वर की खास रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट छोड़ दीजिए, वो कोर्ट नहीं न मानता। शिवसेना की नींव रखने वाले हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे का जन्म 23 जनवरी को 1926 में पुणे में हुआ था। इनका पूरा नाम बाल केशव ठाकरे है। प्यार से लोग इन्हें बाला साहेब ठाकरे कहते हैं। इनके पिता प्रबोधनकर ठाकरे एक सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक थे। बाला साहेब का जीवन बड़ा ही रोचक रहा है। एक कार्टूनिस्ट होकर उन्होंने हिंदुत्व विचारधारा की पार्टी खड़ी की। बाला साहेब ठाकरे की शख्सियत ऐसी थी कि कभी कोई चुनाव नहीं लड़े, लेकिन उनसे मिलने बड़े बड़े नेता, अभिनेता और खिलाड़ी आते थे। बाला साहब के साथ मेरा और मेरे परिवार का एक तरह से आध्यात्मिक, एक बहुत ही भावनात्मक रिश्ता हमेशा रहा है। जीवन के कई पहलुओं में, परिस्थितियों में बाला साहब ने एक घर के बड़े की तरह मेरा हाथ थामकर मुझे आगे बढ़ाया है, अपना आशीर्वाद मुझे दिया है और मार्गदर्शन दिखाया है। बाला साहेब ठाकरे को समझना नामुमकिन था। वो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ अपने तीखे बयानों से हमला करते थे, लेकिन एक बार क्रिकेटर जावेद मियांदाद भारत आए तो ठाकरे ने उनसे अलग से मुलाकात की। ठाकरे साहब से मिले और काफ़ी चीज़ें ऐसा नजर नहीं आ रहा, जो चीज़ें सोच रहे थे, जो चीज़ें हैं माशाल्लाह क्रिकेट को बड़ा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। हमारी बात की उनके एक इशारे पर मुंबई थम जाती थी। बाला साहेब ठाकरे ने अपने जीवन का सफर एक कार्टूनिस्ट के तौर पर शुरू किया था। उन्होंने शुरुआत अंग्रेजी समाचार पत्र फ्री प्रेस जनरल से की थी। इसके बाद उन्होंने 1960 में अपने भाई के साथ मिलकर मार्मिक नाम से एक साप्ताहिक मैगजीन शुरू की। बाला साहेब ठाकरे ने 19 जून 1966 को राजनैतिक दल के रूप में शिवसेना की स्थापना की। उनके पिता प्रबोधनकर ठाकरे ने पार्टी को शिवसेना नाम दिया था। पार्टी के गठन के 4 महीने बाद बाला साहेब ठाकरे ने साप्ताहिक मार्मिक के जरिए शिवसेना की पहली रैली शिवाजी पार्क में दशहरे पर करने का ऐलान किया। बाला साहेब ठाकरे ने मराठी मानुष की तमाम समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी उठा ली थी। महाराष्ट्र में दूसरे शहरों के बढ़ते वर्चस्व के बीच ठाकरे मराठियों के लिए मसीहा बने। शिवसेना की पहली रैली में इतने लोग आए कि शिवाजी मैदान छोटा पड़ गया था। बाला साहेब ठाकरे मराठियों से काफी प्यार करते थे। उनको आगे बढ़ाने के लिए वो अपने विरोधियों का समर्थन करने से भी पीछे नहीं हटते थे। उन्होंने एक बयान में कहा था कि महाराष्ट्र मराठियों का है। उनकी पार्टी ने साल 2007 में राष्ट्रपति चुनाव में सहयोगी पार्टी भाजपा का साथ न देकर विरोधी पार्टी की उम्मीदवार प्रतिभाताई पाटिल का समर्थन किया, जो महाराष्ट्र से थी। बाला साहेब ठाकरे खुद को एडोल्फ हिटलर का प्रशंसक बताते थे। उन्होंने महाराष्ट्र में मराठी युवाओं की नौकरियों से लेकर सभी सुविधाओं के लिए लड़ाई लड़ी। साल 1990 में शिवसेना ने महाराष्ट्र में अच्छी पकड़ बना ली थी। ठाकरे चाहते तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा।
बाला साहेब ठाकरे हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहे। ठाकरे पर हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगा भड़काने का आरोप लगा था। मुंबई में हुए मुस्लिम विरोधी दंगों में करीब 1000 लोग मारे गए थे। दंगों के आरोप में बाला साहेब ठाकरे को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जल्द ही वो छूट गए। उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार नहीं किया। क्या करें? और जब बम फटते हैं उसके बाद में जो राइट होते हैं उसमें शिवसेना का हाथ रहता है, हाथ में पांव रहता है। ठाकरे ने कहा था कि जो मुस्लिम इस देश में रहते हैं वो यहाँ के नियमों के मुताबिक नहीं चलते हैं। मैं ऐसे लोगों के विरोध में हूँ। सवाल यह है कि जो जितने लोग यहाँ रहते हैं वो खुद को समझेंगे कि हम ये देश के रहने वाले हैं, ना हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं या क्रिश्चियन और कोई नहीं। बाघ के छवियों वाले सिंहासन पर बैठने वाले बाला साहेब ठाकरे को अपने जीवन में दुखों का भी सामना करना पड़ा। उन्हें उस समय सबसे ज्यादा आघात लगा जब उनकी पत्नी मीना ताई ठाकरे की 1995 में मौत हो गई। अगले ही साल उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे बिंदु माधव को सड़क हादसे में खो दिया। वहीं उन्हें सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उनकी परछाई कहे जाने वाले भतीजे राज ठाकरे ने शिवसेना को 2005 में छोड़ दिया। वहीं जब मुंबई ब्लास्ट में संजय दत्त का नाम आया और उनकी गिरफ्तारी हुई, ठाकरे सुनील दत्त के कांग्रेस पार्टी में होने के बावजूद उनके साथ खड़े रहे। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे ने 17 नवंबर 2012 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ठाकरे की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी राजकीय सम्मान के साथ विदाई हुई थी। उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई थी। इनके निधन से केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरा भारत भावुक हुआ था। ऐसे महान व्यक्तित्व को पॉजिटिव स्वर परिवार की ओर से सलाम।